नमस्कार आप सभी का अनुरणन प्रतिध्वनि के इस कविता सुर की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही है सुकांति जी जायसवाल। सुकांति जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, तो अनुरणन की यह अगली कड़ी उत्तर प्रदेश से होते हुए अब छत्तीसगढ़ जा पहुंची है। सुकांति जी जो कि अनेक विधाओं में कविता लेख लिखने के लिए पारंगत है और मनहरण गणाक्षरी में भी इनकी अच्छी पकड़ है। इनकी कविताएं हमेशा लिखने की ओर प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कविता समाज का और अपनी भावनाओं का दर्पण होता है। तो एक ऐसा ही दर्पण और भाव सुकांति जी हमारे साथ लेकर आ रही हैं कि लेकर अवतार जिसने धरती का उद्धार किया, मनुष्य जीवन का जिसने हमें प्रमाण दिया, हरि ने लिया अवतार और धन्य हुआ संसार, देकर जीवन का उद्गम, दूर किया अंधकार। कुछ ऐसे ही भाव सुकांति जी लेकर आ रही है हमारे साथ। माँ शारदे को नमन करते हुए सुकांति जी को सुनिएगा अगली कड़ी में। स्वागत है सुकांति जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। तो मैं सर्वप्रथम अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सर्वप्रथम सरस्वती माता के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात हम अपनी रचना प्रारंभ करेंगे। नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ, नमन शारदे माँ। गीता ज्ञान की गीता का सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ। पूजा करूं रोज गाऊं मैं गाथा, पूजा करूं रोज गाऊं मैं गाथा, चरणों में तेरे नवाऊं मैं माथा, चरणों में तेरे बहुत सुंदर, बहुत नवाऊं मैं सुंदर। माथा। तेरी कृपा से लिखती हूँ मैं तो, तेरी कृपा से लिखती हूँ मैं तो, अपनी दया का उपहार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ। माता तुम्ही से सुरताल सजते, तुम्ही से मधुर ये संगीत बजते, तू ही कोकिला कंठ है सुरीला, तू ही कोकिला कंठ है सुरीला, मेरे भी स्वर को संवार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ। माँ वीणा वाली हंस है सवारी, माँ वीणा वाली हंस है सवारी, पूजा करे तेरी सब नर नारी, पूजा करे तेरी सब नर नारी। आज खड़ी हूँ मैं भी तो द्वारे, आज खड़ी हूँ मैं भी तो द्वारे, माता सी मुझको दुलार दे माँ, न माता सी मुझको दुलार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ, नमन सार दे माँ। तेरे बिना यह जीवन अधूरा, तू जो मिले तो हो जाए पूरा, अज्ञानता का है जो अंधेरा, उससे मुझे तू उबार दे माँ, नमन सार 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 दे माँ,
नमन शारदे माँ। तो ये थी मेरी स्वरचित सरस्वती वंदना। बहुत इसके सुंदर पश्चात सुकांती जी, बहुत सुंदर। कहते ना कि बहुत है बहुत धन्यवाद। वीणा वादिनी ज्ञान का भंडार तेरा, और दूसरे के हित सिखाता है ज्ञान तेरा। संपूर्ण ज्ञान नहीं चाहती माँ मैं, तेरी माटी की, तेरी चरणों की माटी ही मिल जाए, वही है बहुत मेरे लिए प्यार तेरा। तो ऐसे ही भावनाओं के साथ में सुकांती जी आपका स्वागत है। जो आप हमें जीवन के उद्धार का, जीवन के उद्गम का एक नया पथ जो हमारे यहाँ हरि अवतार के रूप में लिया था, तो आपका स्वागत है अगली आपकी कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस मंच को नमन करते हुए मैं वैसे तो हर सभी भगवान मतलब सबका मालिक एक वाला मेरा है कि सब भगवान सब मतलब जो भी अल्लाह हो या यीशु मसीह जो भी मानते हैं वो सब एक ही हैं। लेकिन मैं जब लिखती हूँ तो मेरी कलम अपने आप राम के लिए चलने लग जाती है। तो मैंने ये हरि अवतार के ऊपर लिखा है, तो सुनिएगा। स्वागत। कभी मैं राम गुण गाऊं, कभी मैं कृष्ण को ध्याऊं, कभी मैं राम गुण गाऊं, कभी मैं कृष्ण को ध्याऊं। धरे हैं तन भले बहुधा, सभी में हरि दरस पाऊं। अनेकों नाम हैं इनके, हजारों धाम हैं इनके, मगर राहें सदा है एक, धर्म ही काम है इनके। प्रथम अवतार प्रभु का है, जिसे हम मत्स्य कहते हैं। जगत उद्धार कैसे हो, चतुर्भुज सब समझते हैं। वचन है प्राण से प्यारा, बने जब राम सिखलाए, कि ये आदर बड़ों का वे, तभी आदर्श बन छाए। हृदय चंचल मुरारी का, मैं हर चार चार पंक्तियों में एक एक हरि के अवतार के बारे में आपको बता रही हूँ, तो सुनते जाइए। अभी है कृष्ण अवतार के बारे में। जी बिल्कुल हृदय बिल्कुल। चंचल मुरारी का, मधुर मुरली बजाते हैं। सदा ही रास में देखो, सभी को वे नचाते हैं। कभी नरसिंह बन कर वो उतरते हैं धरा पर, तो कभी नरसिंह बन कर वो उतरते हैं धरा पर, तो सभी आश्चर्य से देखें अविस्मरणीय मंजर वो। अब है मेरी अंतिम मैंने तो भगवान के वैसे तो बहुत सारे अवतार है, लेकिन मैंने मेन 5 अवतारों के बारे में लिखा है। तो ये है एक वराह अवतार के बारे में है, 5वां जी देखिएगा। हुआ एक रात्रि चर जिसने, छिपा कर रख दिया धरती। हुआ एक रात्रि चर जिसने, छिपा कर रख दिया धरती। लिया अवतार प्रभु ने तब, धरा वंदन सदा करती। बढ़े जब पाप धरती पर, नए अवतार धर आते। बढ़े जब पाप धरती पर, नए अवतार धर आते। इसी कारण जगत में हम सभी गुणगान हैं गाते।
इसी कारण जगत में हम सभी गुणगान हैं गाते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुकांति जी। और ये बात सच है कि जब जब भी धरती पर पाप का अंधकार पड़ा है, तो हरि अवतार ने उसे वापस से संवारा है। 12 अवतार, जैसे धरती नीचे डूब रही थी और उसने ऊपर से वापस उभारा, तो वैसे ही आपकी कविता का सार बिल्कुल सार्थक है कि बनकर पतवार जब आए, जब मेरी कश्ती भंवर में थी, और दिया हौसला मुझे और साहस का साथ दिया, पतवार बनकर चले आप मेरे जीवन की मस्ती में। तो प्रभु का यही हम आज विनती करते हैं कि प्रभु का साथ हम पर सदा बना रहे, और जो भी कलयुग में जितने भी गलत कुछ होने वाला है, तो प्रभु पहले ही हमें उससे संवार ले, हमें संभाल ले। तो आइए अगली कड़ी में आपकी अगली प्रस्तुति, अगली हम आपकी रचना सुनने के लिए इंतजार में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। तो अब आपने जब शुरू में मेरा परिचय दिया, तब आपने कहा था कि घनाक्षरी के बारे में। तो एक बार जब हम लोग मिले थे ऐसे जूम मीटिंग में, तो मैंने आपको अपनी घनाक्षरी की कुछ 2-4 सुनाई थी, 2-4 घनाक्षरी। तो मैंने बिल्कुल। उसमें पूरी 4 लिखी है, तो आपको मैं शुरुआत से ही सुनाती हूँ, स्वागत तो है, स्वागत। देखिएगा। धन्यवाद। कि राम राम कहते हो जीवन में रोज रोज, कि राम राम कहते हो जीवन में रोज रोज, पशु हत्या कर सदा पाप ही कमाते हो। अब नशा मदिरा का कर हालत खराब किया, नशा मदिरा का कर हालत खराब किया, रिश्तों में दरार लिए बड़ा इतराते हो, रिश्तों में दरार लिए बड़ा इतराते हो। कि धर्म के काज कभी मन में भी आते नहीं, धर्म के काज कभी मन में भी आते नहीं, गालियों की मुख से बौछार किए जाते हो। और जाति रंग रूप देख भेद भाव करते हो, जाति रंग रूप देख भेद भाव करते हो, गरीबों को देख कर अमीरी दिखाते हो, गरीबों को देख कर अमीरी दिखाते हो। कि झूठे सारे रिश्ते नाते, झूठे तेरे वादे सारे, कि झूठे तेरे रिश्ते नाते, झूठे तेरे वादे सारे, झूठ को अपने तूने रूह में बसाया है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल बोल कर, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल बोल कर, जाने कितनी ही बार सबको रुलाया है, जाने कितनी ही बार सबको रुलाया है। कि छल रहे दुनिया को पाप बड़ा करते हो, छल रहे दुनिया को पाप बड़ा करते हो। आदत है तेरी, आदत है बुरी तेरी सबसे छुपाया है, आदत है बुरी तेरी सबसे छुपाया है। और किसी की भी भावना की कद्र नहीं की है तूने, तो किसी की भी भावना की कद्र नहीं की है तूने, हृदय सभी का इस कदर दुखाया है, हृदय सभी का इस कदर दुखाया है। कि तूने सदा प्रेम में भी धोखा ही किया है प्यारे, कि तूने सदा प्रेम में भी धोखा ही किया है प्यारे, जीवन का तेरे कोई मोल नहीं रहा है, जीवन का तेरे कोई मोल नहीं रहा है। और सच्चा प्रेम अनमोल मिले नहीं बार बार, और सच्चा प्रेम अनमोल मिले नहीं बार बार, दिल की पुकार सुन सत्य बन बहा है, दिल की पुकार सुन सत्य बन बहा है। और सरिता का प्रेम स्वयं सागर में मिलना है, और सरिता का प्रेम स्वयं सागर में मिलना है। बहती हुई मार्ग में बड़ा कष्ट सहा है, बहती हुई मार्ग में बड़ा कष्ट सहा है। होके दूर वसुधा से अंबर के नीर देखो, होके दूर वसुधा से अंबर के नीर देखो, वर्षा बन गिरते हैं सबने ही कहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वर्षा बन गिरते हैं सबने ही कहा है। जग में ही इस मिले माता पिता बन तुम्हें, कि जग में ही इस मिले माता पिता बन तुम्हें, आदर तो दिया नहीं दोष पूरा डाला है, आदर तो दिया नहीं दोष पूरा डाला है।
पाल पोस बड़ा किया, दिन रात काम किया, पाल पोस बड़ा किया, दिन रात काम किया, आज उनको ही तूने घर से निकाला है, आज उनको ही तूने घर से निकाला है, कि पिता सारी उम्र तेरी देख रेख करता है, कि पिता सारी उम्र तेरी देख रेख करता है, होने से उनके तेरे घर में उजाला है, होने से उनके तेरे घर में उजाला है, और तुझे जन्म देने वाली दात्री ही कहा है सदा, और तुझे जन्म देने वाली दात्री ही कहा है सदा, खाली हाथ लिए आया तू ही लेने वाला है, खाली हाथ लिए आया तू ही लेने वाला है। अब अंतिम घनाक्षरी देखिएगा, कि धारा गोल घूमती है काल चक्र चलता है, कि धारा गोल घूमती है काल चक्र चलता है, जैसे चाल चलते हो वैसी ठहर जाओगे, जैसी चाल चलते हो वैसी ठहर जाओगे, अमार्ग में दूजे के जब कांटे ही बिछाओगे तो, अमार्ग में दूजे के जब कांटे ही बिछाओगे तो, जीवन में दुख लिए बड़ा पछताओगे, जीवन में दुख लिए बड़ा पछताओगे, होता बुरा अपना तो किस्मत को कोसते हो, होता बुरा अपना तो किस्मत को कोसते हो, बोया पेड़ बबूल काम कहाँ खाओगे, बोया पेड़ बबूल काम कहाँ खाओगे, और काम चाहे जैसा करो अच्छा करो बुरा करो, और काम चाहे जैसा करो अच्छा करो बुरा करो, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे, कर्म का फल तुम भी वैसा ही तो पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मेरी कुछ घनाक्षरियां, आप सभी को पसंद आई होगी मुझे आशा है। बहुत सुंदर सुकांति जी आपकी घनाक्षरी। और आप सच में परिपूर्ण है घनाक्षरी लिखने में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है घनाक्षरी, हर शब्द को हर लय के साथ में बांधना, और उनकी तो शब्दों के साथ में मेल होता है, कहाँ पर यति देना है, कहाँ पर गुरु देना है। तो आपका हर पंक्ति और हर मतलब कहें कि हर घनाक्षरी आपकी परिपूर्ण थी। और कहते हैं ना कि माली बनकर सहाया, माली बनकर सहलाया, गुरु बनकर सिखलाया, ऐसे शिक्षकों और माता पिता ने ही हमारा जीवन महकाया है। तो ये बात तो सच है कि कर्मों का फल हमें यही भुगतना है, माता पिता की सेवा करना और माता पिता के साथ में रहना हमारे गुरुओं ने हमें पहले ही सिखा दिया था। तो आइए अगली कड़ी में हम जुड़ते हैं आपके साथ में, आपकी अगली कविता के साथ। जी, तो अगली मेरी एक गजल तो नहीं है, मतलब गजल की ही तरह मैंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें कोई बाहर आपको एक, जैसे कि हमारे कविता में एक जो नियम होता है उसको हम छंद बोलते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल होता है गजल में बहार, तो इसमें बिल्कुल। लेकिन उसी का और कुछ रहता है शायद गजल और एक और, तो उस तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया है इस लय में, तो आप सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। खुदा इंसान तूने क्यों भला बनाया है, क्या बात है। खुदा इंसान तूने क्यों भला बनाया है, बड़े खुद गर्ज हैं ये लोग आजमाया है, बड़े खुद गर्ज हैं ये लोग आजमाया है, मतलबी लोग हैं मतलब लिए चलते हैं, मतलबी लोग हैं मतलब लिए चलते हैं, हिस्सा दूसरों का छीन के ही खाया है, हिस्सा दूसरों का छीन के ही खाया है, वो जो कहते थे नारी ही लक्ष्मी होती है, वो जो कहते थे नारी ही लक्ष्मी होती है, पैदा होने से पहले ही मार गिराया है, पैदा होने से पहले ही मार गिराया है, उन्नति को किसी की देख कोई जलता है, उन्नति को किसी की देख कोई जलता है, वो रस्क दिल में लिए आज बौराया है, वो रस्क दिल में लिए आज बौराया है, रस्क अर्थात ईर्ष्या,
बोलते थे हंसी पर तुम्हारी मरते हैं, बोलते थे हंसी पर तुम्हारी मरते हैं, उसने गम के अंधेरों में भी रुलाया है, उसने गम के अंधेरों में भी रुलाया है। यहाँ खुशियों में हजारों शरीक होते हैं, यहाँ खुशियों में हजारों शरीक होते हैं, हुआ दुख जरा तो कोई आ न पाया है, हुआ दुख जरा तो कोई आ न पाया है। उगाया अन्न किसानों का मिर खाते हैं, उगाया अन्न किसानों का मिर खाते हैं, गरीब है समझ उन पर ही कहर ढाया है, गरीब है समझ उन पर ही कहर ढाया है। सुकने लोग को हैवान बनते देखा है, सुकने लोग को हैवान बनते देखा है, राज करने के लिए सौ बिछाया है, राज करने के लिए सौ बिछाया है, राज करने के लिए सौ बिछाया है। खुदा इंसान तूने क्यों भला बनाया है, खुदा इंसान तूने क्यों भला बनाया है, बड़े खुद गर्ज हैं ये लोग आजमाया है, बड़े खुद गर्ज हैं ये लोग आजमाया है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। कहा ना कि आप हर विधा में परिपूर्ण हैं। आप मनहरण कनकछरी कविता के साथ में गजल भी बखूबी लिखती हैं सुकांती जी। और आपकी जो गजल सुनने में ना मुझे एक अशोक मिजाज जी की बात याद आ रही है कि क्या खबर थी रंजिशें कि दरमियां रह जाएंगी, हम गले मिलते रहेंगे और दूरियां रह जाएंगी। ये तमाशा और थोड़ी देर तक होगा अभी, ये तमाशा और थोड़ी देर तक होगा अभी, राख के नीचे दबी चिंगारियां रह जाएंगी, चिंगारियां रह जाएंगी। तो आपका स्वागत है अगली कड़ी में। फिर हम आपके साथ में, हमने आपकी मनोरंजन घनाक्षरी सुनी और गजल का भी हमने लुत्फ लिया। तो हम आपके लिए अगली कड़ी में आपके फिर कुछ नए राज बताइए हमें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं आपको एक आला छंद में अपनी रचना सुनाती हूँ। आपने सुना होगा एक कहानी, हमने भी बहुत पढ़ा है बचपन में, एक गरेड़िए की कहानी जो कि बार बार लोगों को झूठ बोलता रहता है कि मेरे भेड़ों को भेड़िया उठा के ले जाता है। तो उसी कहानी को आधार मानकर मैंने उसी कहानी को मैंने कविता में परिवर्तित किया है। तो सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कथा सुनाती सबको एक मैं लड़का एक बड़ा वाचाल, कथा सुनाती सबको एक मैं लड़का एक बड़ा वाचाल, नाम सिवा लेकिन झूठा था, नाम सिवा लेकिन झूठा था, हंसता सबको कर बेहाल, कथा सुनाती सबको एक मैं भेड़ चराता जंगल जाकर बदमाशों का वह सरदार, लोगों को ठगता जाता था, लोगों को ठगता जाता था, पास झूठ का धर भंडार, कथा सुनाती सबको एक मैं। एक रोज वह भेड़ चराता तब सूझी उसको एक चाल, जोर जोर से वह चिल्लाया, जोर जोर से वह चिल्लाया, आओ भाई सब तत्काल, कथा सुनाती सबको एक मैं। कई भेड़िए भेड़ उठाते जरा बचाओ उनके प्राण, साथ सभी अपने ले आना, साथ सभी अपने ले आना, छोटे छोटे कुछ पाषाण, कथा सुनाती सबको एक मैं। लोग दौड़कर जल्दी पहुंचे छोड़ बीच में अपना काम, उन्हें देख वह लगता हंसने, उन्हें देख वह लगता हंसने, जैसे कोई मिला इनाम, कथा सुनाती सबको एक मैं। बड़ा क्रोध लोगों को आया, अब न करे उस पर विश्वास, एक दिवस ऐसा फिर आया, एक दिवस ऐसा फिर आया, भेड़ भेड़िया सच में पास, कथा सुनाती सबको एक मैं। लगा सिवा चिल्लाने, आओ रोको भेड़ों का संहार, नहीं वहां कोई आता अब,
नहीं वहां कोई आता अब रोता वह होकर लाचार, कथा सुनाती सबको एक मैं। अब अंतिम बंद इसका सुनिएगा। सुनो सभी से सुखिए कहती झूठों का होता यह हाल, नहीं उसे कोई अपनाता, नहीं उसे कोई अपनाता, कहते सब उसको चंडाल, कथा सुनाती आज एक मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुकांति जी। मतलब कहते हैं ना कि कविता में आप अपने अपने सुरों से आप किसी पल को, किसी कहानी को गढ़ सकते हैं। और ये आप बखूबी आपने कहानी का पूरा रूप अपनी कविता में दिया। और सच है, आप ये कहानी जो है ना कि सत्यता की बात आज बोलने वाले हालात यूं बदले कि बदनाम हो गए। सत्यता की बात आज बोलने वाले हालात यूं बदले कि बदनाम हो गए। और रात भर दीपक लड़ता रहा अंधेरों से दोस्तों, रात भर दीपक लड़ता रहा अंधेरों से दोस्तों, उजाले सभी सेठ जी के नाम हो गए। तो घनश्याम मैथिली अमृत जी बहुत की सुंदर। ये पंक्तियां के साथ में हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं और आपकी अगली कविता हम सुनना चाहते हैं। तो अभी अपने अभी था 21 तारीख को कविता विश्व कविता दिवस, तो बिल्कुल। 21 तारीख को ही था ना? हाँ कि मैं हाँ, भूल रही हूँ। 21 तारीख को ही था। ठीक है ठीक है। तो उस पर मैंने सिर्फ 4 लाइनें ही लिखी हैं अभी तक, मैंने आज ही लिखी है, तो वो जल्दी जल्दी मैं उतना 4 लाइनें लिख पाई हूँ। स्वागत है, तो स्वागत है। सुनिएगा। मन में उठते सब भावों को, मन में उठते सब भावों को, दुनिया से मिलते घावों को, मन में उठते सब भावों को, दुनिया से मिलते घावों को, मैं कविताओं में लिखती हूँ मानव के ही स्वभावों को, मैं कविताओं में लिखती हूँ मानव के ही स्वभावों को। ये मैंने लय में लिखी थी, पर अभी मुझे उस छंद की लय थोड़ी सी भूल गई हूँ, तो अभी मुझे क्योंकि आज ही लिखी है तो उतना ठीक से याद नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो रही, इसलिए आपको मैंने ऐसे ही सुना दिया। कोई बात नहीं, यदि कोई याद बात। आए उसके लिए तो मैं आपको पुनः सुनाती हूँ। अभी मैं दूसरी कविता आपके समक्ष रखती हूँ, बिल्कुल। तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये है हमारे देश के वीर जवानों के लिए है, जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए तैनात खड़े हैं वहां पर, तो उनके लिए मैंने ये लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। न्योछावर प्राणों को करते, न्योछावर प्राणों को करते, जाने कितने ही वीर सदा, न्योछावर प्राणों को करते, जाने कितने ही वीर सदा, देखो सबने पकड़े आयुध जैसे पकड़े हैं भीम गदा, हम रोते हैं यदि घाव बने, तन के चोटों से डरते हैं, हम रोते हैं यदि घाव बने, तन के चोटों से डरते हैं, लेकिन सीमा पर वीर यहाँ, लेकिन सीमा पर वीर यहाँ, सीने में गोली धरते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सीने सुंदर। में गोली धरते हैं, वे कफन लिए चलते रण में, वे कफन लिए चलते रण में, दुश्मन को आंख दिखाते हैं, वे कफन लिए चलते रण में, दुश्मन को आंख दिखाते हैं, जो भारत पर हो बुरी नजर बचकर निकल नहीं पाते हैं, जो भारत पर हो बुरी नजर बचकर निकल नहीं पाते हैं, या तो दुश्मन को मार दिया, या तो दुश्मन को मार दिया, या वीर बने मर जाते हैं, धरती माता के आंचल में सोकर फिर वे मुस्काते हैं, धरती माता के आंचल में सोकर फिर वे मुस्काते हैं, है भाग्य उसी का बड़ा यहाँ जिसने वीरों को जन्म दिया, है भाग्य इसी का बड़ा यहाँ
जिसने वीरों को जन्म दिया, भारत को रक्षक बेटे दे, हम सब पर एक उपकार किया, भारत को रक्षक बेटे दे, हम सब पर एक उपकार किया। वो पत्नी और बहन भोली, वो पत्नी और बहन भोली, दोनों को छोड़ चला जाता, देखो बेटी भी वीर यहाँ होता, अगाध उनका नाता, देखो बेटी भी वीर यहाँ होता, अगाध उनका नाता। अंतिम पंक्तियां। तन मन अर्पित है भारत को, तन मन अर्पित है भारत को, यह राष्ट्र हमें भी प्यारा है, तन मन अर्पित है भारत को, यह राष्ट्र हमें भी प्यारा है, जो पंच तत्व में समा गया, नभ का वह सुंदर तारा है, जो पंच तत्व में समा गया, नभ का वह सुंदर तारा है, नभ का वह सुंदर तारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुकांती जी, बहुत सुंदर आपकी कविता की। कहते हैं ना कि आजादी के दीवानों को प्रणाम है वीरों, और गुलामी की कमियात हमने कुछ यूं थी चुकाई, सुहागिनों ने दी थी सिंदूर की आहुति, बहनों ने भाइयों को दी थी विदाई, और बेटों ने माँ के कर्ज को प्राणों से धोया है, बलिदानों की धरती पे तो यमराज भी रोया है। शहीदों के बलिदानों को ये अनुरणन प्रतिध्वनि अपने इस मंच से प्रणाम करता है, श्रद्धांजलि देता है। तो आपका बहुत मतलब शुक्रिया अदा कहूँ कि आपने आज हमारे इस अनुरणन प्रतिध्वनि पे शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करे। और सच में शहीद जो हैं या जो सैनिक हैं, हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम यहाँ रंगों की होली मनाते हैं और वो वहां पर गोलियों से खून की होली मनाते हैं। तो ये काफी मार्मिक पल रहता है। तो मैं अगली कड़ी में आपसे फिर जुड़ना चाहूंगी आपकी अगली कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। अभी मुझे थोड़े से लय याद आ रही है, उसकी मैं 4 पंक्ति सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। मन में उठते सब भावों को, मन में, मुझे इसी की लय थोड़े से जो निछावर प्राणों को करते जो शहीदों को लिखी थी, उसी लय में थोड़े से गा देती हूँ। बिल्कुल स्वागत। मन में उठते सब भावों को, मन में उठते सब भावों को, दुनिया से मिलते घावों को, मन में उठते सब भावों को, दुनिया से मिलते घावों को, मैं कविताओं में लिखती हूँ, मैं कविताओं में लिखती हूँ, मानव के ही स्वभावों को, मैं कविताओं में लिखती हूँ, मानव के ही स्वभावों को। तो ये थी कविता दिवस के लिए। और अब मैं आपको एक चौपाई सुनाती हूँ, जिसमें एक मैंने स्थिति बनाई है कि मैं एक शराबी से मिलती हूँ। देखिए, जब मेरी भेंट एक शराबी से होती है तो वो उस शराबी से मेरी क्या वार्तालाप होती है, हमारे शराबी और मेरे बीच, तो सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है। बड़ा एक दिन पाला मेरा बड़ा शराबी नाम पुजेरा, बड़ा एक दिन पाला मेरा बड़ा शराबी नाम पुजेरा, गिरता पड़ता आया था वो, साथ सुरा भी लाया था वो, मैंने पूछा किसने पीटा, बुरी तरह से कौन घसीटा, चोट लगी है भारी तुमको, क्या भारिया ही मारी तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोला मत पूछो बहना, धन्यवाद। वह बोला मत पूछो बहना, नशा सुरा का क्या ही कहना, सुरा अर्थात शराब। वह बोला मत पूछो बहना, नशा सुरा का क्या ही कहना, अल्प सुरा यदि पी जाता हूँ, खुद को गिरा हुआ पाता हूँ, यह सुनते ही सर चकराया, जब शराबी की है माया, मैंने उससे कहा शराबी नशा सुरा का बड़ा नवाबी, मैंने उससे कहा शराबी शौक सुरा का बड़ा नवाबी, जैसे तैसे हुआ खड़ा वो, हंसकर मुझसे बोल पड़ा वो, दर्द बहुत होता सीने में, अतः हर्ष आता पीने में, दर्द बहुत होता सीने में, अतः हर्ष आता पीने में, मैं भौचक्की खड़ी हुई थी, चकराई सी पड़ी हुई थी, पीते पीते चला गया वो, जाने किससे छला
मिलता जीवन, अतः नशे में नहीं लगा मन। बड़े भाग से मिलता जीवन, अतः नशे में नहीं लगा मन, अतः नशे में नहीं लगा मन, अतः नशे में नहीं लगा मन। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। तो ये थी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ नशा करने वाले ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है इसलिए मैं पीता हूँ, या फिर बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो ये सब बहुत गलत बातें हैं, नशा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आपकी कविता हमें हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की ओर भी ले गई। जो कहते थे कि मृदु भाव के अंगारों की आज बनी लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, भले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग जाएगा पाएगा, सबसे पहला तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो हर पीने वालों का यही रहता है कि मधुशाला तो उन्हें जाना ही चाहे किसी भी बहाने से हो। अगली कड़ी में हम सही है। आपसे फिर जुड़ते हैं। इस कविता कहते हैं ना कि मन के भाव, आपने हर मतलब हर पल को आप कविता के भावों में बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रही हैं, और बहुत अच्छे से आपने लिखी हैं सारी कविताएं। आपका हर कविता हमें लयबद्ध और आपके साथ जुड़ने के लिए हमें ललायित कर रहा है। तो हम जुड़ते हैं आपके साथ आपकी अगली कविता के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी अगली कविता मैं सुनाती हूँ आपको, एक नारी पर सुनाती हूँ मैं। जो ये है ये उस नारी के लिए मैंने लिखी है जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करती है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो वो अपने भाग्य विधाता से ये पूछती है कि कब मैं सुख सुंदर से मिलूंगी, मतलब कब मुझे सुख मिलेगा, मैं कब सुखी होऊंगी, इतना दुख क्यों है मेरे जीवन में। तो ये सभी मैंने कल्पना करके मैंने ये लिखा है, लेकिन ये मेरी एक कल्पना मात्र नहीं है। ये आज भी कहीं ना कहीं किसी नारी को ये झेलना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल। स्वागत। मिलता न यहाँ सुख सुंदर, मिलता न यहाँ सुख सुंदर, बस दुख का मिले समंदर। मिलता न यहाँ सुख सुंदर, बस दुख का मिले समंदर। कुछ रहा नहीं जीवन में, कुछ रहा नहीं जीवन में, मैं टूट चुकी हूँ अंदर। यह पीर बड़ी दुखदायक, यह पीर बड़ी दुखदायक, पर कोई नहीं सहायक। सब झूठा अभिनय करते, लेकिन कहलाते नायक। मैं करुण हृदय से कहती, सब कुछ मन में ही गहती। पीड़ा जो दिल में होती, चुप रह कर ही सब सहती। मैं दर्द छुपाऊं सबसे, दिल रोता मेरा कब से। नारी की व्यथा यही है, जन्मी है भू पर जब से। जीवन में है अंधेरा, संकट ने डाला डेरा। दिन रात यही अब सोचूं, क्यों बदले समय न फेरा। दुनिया की रीत पुरानी है, झूठी नहीं कहानी। दुनिया की रीत पुरानी है, झूठी नहीं कहानी। सुख में सब मिलने आते, ना दुख में पोंछे पानी। ओ मेरे भाग्य विधाता,
क्यों तरस न मुझ पर आता। ओ मेरे भाग्य विधाता, क्या तरस न मुझ पर आता। सुख से सुख रूठ गया है, सुख से सुख रूठ गया है। अब जीना भी न सुहाता, अब जीना भी न सुहाता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी नारी के ऊपर। और ये बात सच है कि नारी के मतलब नारी सिर्फ देती रहे तो अच्छा है, अगर अपने हक के लिए उसने लड़ ली, अपने हक की बात कर दी तो वो बहुत बुरी हो जाती है। और नारी ना जान जाती है एक औरत हर किसी की परेशानी दिल की। अफसोस इस बात का है कि उसके माथे पर आई सिकन किसी को दिखाई नहीं देती। क्या बंजर होता है वो भी दुनिया का, कि एक तड़पती बेबस लड़की बेआबरू होती अपनों के ही बीच में, पर हर कोई तमाशा देखता है उसकी बेइज्जती का। क्यों उसके लिए किसी के मुंह से आ तक निकलती, आखिर क्यों? क्यों एक लड़की अपनी मौत का कारण जानते हुए भी मौन हो जाती है? तो ये है मतलब एक पराकाष्ठा है पुरुष प्रधान देश में या पुरुष प्रधान समाज में, कि आज भी नारी के ऊपर ना मैं कई बार सुनी हूँ कि अगर राम रावण का युद्ध हुआ है तो सीता के कारण हुआ है, चाहे महाभारत का युद्ध हुआ है तो द्रौपदी जी के कारण हुआ है। अपनी सोच को बदलिए थोड़ा, क्योंकि क्या होता है महाभारत का ठिकरा भी उसी के सिर पे फोड़ा जाता है। और रामायण, अगर इतनी बड़ी रामायण हो गई, एक राम अ, अगर हुए हैं, श्री राम बने हैं, तो कहीं ना कहीं माँ सीता का हाथ है उनके पीछे। भले ही वो एक पटकथा थी प्रभु की, लेकिन माँ सीता का कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है श्री राम बनने के लिए। तो मैं आज अपने इस अनुरणन प्रतिध्वनि से यही विनती करती हूँ सबसे कि नारी को कुछ ना दे सको तो कम से कम उसे सम्मान दो, और उसे उसकी एक जमीन दे दो जहां वो खुलकर अपनी सांसें ले सके और अपनी जीवन जी सके। तो हम अगली कड़ी में सुकांति जी के पास फिर चलते हैं और मिलते हैं उनकी अगली कविता के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कविता। अभी मैं देखती हूँ कौन सी वाली है, बहुत सारी यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ। स्वागत है आपका, आप देखिए। जी तो मैं आपको अपनी अगली कविता सुनाती हूँ, सखी संवाद। तो ये मैंने अपनी और अपनी एक फ्रेंड, अपनी एक सखी के को लेकर मैंने ये कविता लिखी है। इसमें कुछ कल्पनाएं भी हैं और कुछ हकीकत भी है, दोनों है बिल्कुल, कहिए। स्वागत है, स्वागत है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो पहली सखी जो है वो क्या कहती है सुनिएगा। जिसकी शादी हो चुकी है और वो शहर में रहती है, तो वो अपने सखी से बोलती है कि बचपन आए याद सखी तुम सुनो कहूँ मैं, बचपन आए याद सखी तुम सुनो कहूँ मैं, अपने घर से दूर बता किस तरह रहूं मैं, दिन बीते जो संग याद सब कुछ आता है, दिन बीते जो संग याद सब कुछ आता है, फुगड़ी खो खो सभी खेल मन को भाता है, तुम आओ पूरा गांव दूर हो मुझसे कितना, तुम आओ पूरा गांव दूर हो मुझसे कितना, हर पल लगता यहाँ कई वर्षों के जितना, हर पल लगता यहाँ कई वर्षों के जितना, झूला झूले संग बाग की हरियाली में, झूला झूले संग बाग की हरियाली में, गया बीत वो समय बड़ी ही खुशहाली में, गया बीत वो समय बड़ी ही खुशहाली में, अब आई ससुराल पहन दुल्हन का जोड़ा, अब आई ससुराल पहन दुल्हन का जोड़ा,
जहाँ पली और बढ़ी उसी आंगन को छोड़ा, जहाँ पली और बड़ी उसी आंगन को छोड़ा, बिटिया थी कल वहां बहू मैं यहाँ कहाती, नए वेश में आज नया किरदार निभाती, नए वेश में आज नया किरदार निभाती, यहाँ शहर में लोग बात भी कम ही करते, यहाँ शहर में लोग बात भी कम ही कहते, दरवाजे भी बंद सभी के दिन भर रहते, दरवाजे भी बंद सभी के दिन भर रहते, और कहूँ क्या तुझे हाल मत पूछो मेरा, और कहूँ क्या तुझे हाल मत पूछो मेरा, काम रोज का वही बदलता सिर्फ सवेरा, काम रोज का वही बदलता सिर्फ सवेरा, मेरी हो तुम सखी बात तुमसे न छुपाना, मेरी हो तुम सखी बात तुमसे न छिपाना, सबसे हूँ अनजान मिलूं किस तरह बताना, सबसे हूँ अनजान मिलूं किस तरह बताना, होती तन्हा कभी सभी की याद सताती, होती तन्हा कभी सभी की याद सताती, हो तुम पक्के यार सारे इसलिए बताती, हो तुम पक्के यार सारे इसलिए बताती, हो तुम पक्के यार सारे इसलिए बताती। तो दूसरी सखी क्या कहती है सुनिएगा। मैं भी तुमको रोज याद करती रहती हूँ, मैं भी तुमको रोज याद करती रहती हूँ, पक्के हैं हम यार यही सबसे कहती हूँ, बहुत सुंदर। पक्के हैं हम यार यही सबसे कहती हूँ, आज भले हैं दूर पास ही किंतु हृदय है, आज भले हैं दूर पास ही किंतु हृदय है, और जीवन में ब्याह हर्ष का नया उदय है, और जीवन में ब्याह हर्ष का नया उदय है, बेटी हो या बहू रमा दोनों ही होती, बेटी हो या बहू रमा दोनों ही होती, मिलते रिश्ते नए पुराने मगर न खोती, मिलते रिश्ते नए पुराने मगर न खोती, अभी नए जो लोग मिलेंगे तुमसे आकर, अभी नए जो लोग मिलेंगे तुमसे आकर, अभी नए जो लोग मिलेंगे तुमसे जाकर, दरवाजे भी बंद वही खोलेंगे आकर, चिंता मन में कहीं नहीं जीवन में लाना, चिंता मन में कहीं नहीं जीवन में लाना, मिला जन्मान मोल इसे न व्यर्थ गवाना, बहुत सुंदर, बहुत मिला जन्मान मोल इसे न व्यर्थ गवाना, हो आनंदित सदा कामना यही रही है, हो आनंदित सदा कामना यही रही है, आना फिर से गांव चाह कुछ और नहीं है, आना फिर से गांव चाह कुछ और नहीं है, आना फिर से गांव चाह कुछ और नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपकी कविता ना हमें बचपन में ले गई। और सच बात कहूँ ना कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मैं अपने घर में भी अपने पापा को देखती हूँ, अपनी माँ को देखती हूँ, तो वो जब अपने दोस्तों से मिलते हैं ना, तो उनकी उम्र का उन्हें पता ही नहीं चलता। तो जहाँ चार यार मिल जाते हैं वहां उम्र का कोई पता ही नहीं चलता। तो हम कवि आज कविता के सुरों को आज यहीं हम विराम देते हैं इस कार्य गोष्ठी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुकांति जी। आपका नाम बड़ा प्यारा है। और आप हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ी। अ, आज रंग पंचमी थी और हमने कविता के सुरों के साथ में हमने इस अपने मंच पर ये रंग बिखराए हैं। और
मैं सबसे आज यही विनती करना चाहूंगी, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिला है नेहा शर्मा जी से, जो कि साहित्य अर्पण की संस्थापिका है, और उन्हीं के कहें तो आशीर्वाद कहें या उनका साथ कहें, जो हम आज आगे इतना बढ़ पा रहे हैं। उनका सपोर्ट हमारे साथ सदा रहा है, और वो हमेशा लिखने की ओर अग्रसर करती हैं। तो मैं उन्हीं की वाणी में ये कहती हूँ कि लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना आप अपने आप को और निखारेंगे। क्योंकि क्या है, कभी कभी होता है कि माँ सरस्वती वीणा वादी ना हम पर एक अपने भाव देती है, अपना आशीर्वाद रखती है। तो जब आपके मन में भाव हो, तो उन्हें कागज कलम की ओर जरूर लेके जाइए। और थोड़ा सा आपका समर्पण मांगता है लेख, और कुछ नहीं मांगता। थोड़ा सा समर्पण आपकी लेखनी को जब मिलता है, तो वो साहित्य का रूप लेता है। और जब वो लेखनी आपकी आपके सुरों में, आपके लय में बनती है, तो वो एक कविता बन जाती है। तो मन के भाव को जब अल्फाजों के दरख्त में पिरोया जाता है, तो वो कविता का रूप ले लेता है। और सच भी कहा कि कविता हो, आपके मन के भाव हो, उन्हें आप अपने लफ्जों में, अपने अल्फाजों में सुरबद्ध कीजिए, और लिखते रहिए और आगे पढ़ते भी रहिए। क्योंकि लिखोगे तभी जब आप पढ़ पाओगे। कई बारी हमारे साथ में सुर में या लय में हमारी शब्द रुक जाते हैं, तो वो तभी आएंगे जब आप पढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़ते रहिएगा और लिखते रहिएगा। सुकांति जी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनुरंजन प्रतिध्वनि आपका उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। माँ शारदे का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, और आप नई नई विधाएं और लिखती रहें। तो धन्यवाद सुकांति जी, आपका बहुत बहुत। आपका भी और मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद।